धनंजय सर, आप बिहार की धरती पर हैं, तो आपसे मैं शुरू करूं, छोटा छोटा जवाब पहले लूंगा आप सबसे। धनंजय सर, एक तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता साहब ने जो है भोजपुरी में पूरे बिहार को धन्यवाद दे दिया एसआईआर के लिए। एसआईआर पे कुछ सवाल भी पूछे गए, लेकिन उन सवालों का गोल गोल उन्होंने जवाब दिया। घुसपैठियों को लेकर के पूरी तरीके से कन्नी काट गए। पूछा गया उनसे, सवाल पूछा गया कि घुसपैठियों की बात हो रही है, बड़े बड़े नेता आते हैं, घुसपैठियों का जिक्र कर देते हैं, और फिर जो है क्या चुनाव आयोग उन घुसपैठियों का आंकड़ा जारी करेगा? क्या उनके नाम जो है वो पब्लिक डोमेन में लाएगा? विदेशी नागरिक जो है जिनके नाम काटे गए हैं, इस आधार पर उनके नाम पब्लिक डोमेन में लाएगा? ये सवाल था। लेकिन इस सवाल से पूरी तरीके से मुंह चुराते हुए ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है वो धीरे से कन्नी काट के चलते बने। उस सवाल का उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो एक तो ये सारी चीजें क्या है, क्या माना जाए, क्या समझा जाए? और दूसरा, क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता साहब के बताने से पहले आपको पता था क्या कि 22 नवंबर तक कार्यकाल है इस विधानसभा का? देखिए, सबको प्रणाम पहले तो। और भोजपुरी बिहार की भाषा नहीं। ये जो आते हैं यहाँ पे गैर बिहारी लोग और भोजपुरी में एक लाइन बोल दिए, का हाल बा, ठीक बा, तो उससे लगता है कि बिहार को एड्रेस कर दिए। बिहार ऐसे एड्रेस नहीं होता है। बिहार में 5 मूल भाषा है: अंगिका, बज्जिका, मैथिली, भोजपुरी, मगही। तो कौन कौन भाषा में बोलेंगे आप? 5 भाषाएं बोलिए। फिर जिस इलाके में जाइए वहां की भाषा बोलिए। एक मान लिया गया है कि बिहार की भाषा भोजपुरी है। जैसे उत्तर प्रदेश को भी, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जो है वो भोजपुरी भाषी माना जाता है। बहरहाल ये जो है, ये नरेंद्र मोदी जी का, या कहिए आरएसएस का, या कहिए ठग लोगों का, ये जो है खास चरित्र होता है। ठग लोग क्या करते हैं? आपके जैसे दिखने का प्रयास करते हैं पहले। आपकी भाषा बोलेंगे, आपके जैसा दिखने का प्रयास करेंगे, आपको जो पसंद है वो बात करेंगे, मुद्दे पे बाद में आएंगे। 22 नवंबर को विधानसभा, बिहार विधानसभा का समय पूरा हो जाएगा, ये सबको पता है। अच्छा है हालांकि बता दिया, तो कई पत्रकार हैं गटर मीडिया वाले, उनको शायद पता ना हो। लेकिन 22 तारीख को है, ये अच्छा किया उन्होंने बता ही दिया, वो मैं गलत नहीं मानता हूँ, बता देना चाहिए। फिर बात आती है घुसपैठिया की। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं भी सुनना चाह रहा था, कि हालांकि मुझे मालूम था क्या जवाब देंगे। 6,000 घुसपैठिया जो है चिन्हित किए गए। वो घुसपैठिया कौन है पता है? वो घुसपैठिया हैं वो महिलाएं जो नेपाल में जन्मी हैं और बिहार में जिसने शादी की, उसको घुसपैठिया बता रहे हैं। अब ढूंढने गए थे घुसपैठिया, मतलब इनका घुसपैठिया मतलब जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, उसी घुसपैठिया मतलब मुसलमान। वो बांग्लादेश का मुसलमान हो, पाकिस्तान का मुसलमान, मुसलमान होना जरूरी है। एक तरफ ये अखंड भारत बोलते हैं, तो अखंड भारत में बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों शामिल हो जाता है। तो सबको मिला लेना चाहिए था कि जितना आ सकते हो आ जाओ, क्या दिक्कत है हमको, हम तो अखंड भारत चाहते हैं। वो नहीं करेंगे तो कोई मुसलमान ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए नेपाली महिलाओं को, देखिए बिहार और जो नेपाल का संबंध है वो बेटी रोटी का संबंध है। मधेसी कहलाते हैं वहां जो बिहार के लोग जाकर के, उत्तर प्रदेश के भी लोग उसमें से हैं जो बसे हुए हैं। उनके बीच संबंध जो है वो जमीन का संबंध है, परिवार का संबंध है, तमाम तरीके के संबंध है। मतलब बिहार नेपाल में अलग स्टेट की तरह जिसे समझा जा सकता है कि जैसे बिहार उत्तर प्रदेश है, वैसे ही है। बिहार के लिए नेपाल एक अलग देश है, ऐसा नहीं मानते हैं लोग। तो 6,000 घुसपैठिया जो पकड़े गए, चिन्हित किए गए, वो सब जो है यहाँ की बहुएं हैं जो नेपाल में जन्मी है, यहाँ शादी करके आई। क्या उनको घुसपैठिया कहा जाए? ये जो आपके विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्हीं से पहले पूछ लेना चाहिए था इनको। फिर जो है, एक प्रदेश की महिलाएं दूसरे प्रदेश में शादी करके जाती, तो क्या कहेंगे उनको? बिहार की महिला अगर शादी करके उत्तर प्रदेश जाती है, उत्तर प्रदेश की महिला शादी करके महाराष्ट्र जाती है, तो क्या घुसपैठिया करेंगे उसको? ये न तो संस्कृति को समझते हैं, और अगर समझते हैं तो ये बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त इस तरह की रणनीति में, राजनीति में फंसे हुए। और बिहार में मुद्दा घुसपैठिया नहीं है राम प्रकाश जी, न हिंदू मुसलमान मुद्दा है। नतीजा आप देख लीजिए कि रोज जो है घोषणाएं कर रहे हैं। 5,000 उसको दे दिया, 2,000 उसको दे दिया, 10,000 उसको दे दिया। यहाँ पे 5,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, 2,000 करोड़ का उधर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। पैसा बांट रहे हैं। ये पैसा चुनाव के समय क्यों बांटने आते? अभी कह रहे थे कि जो
9वीं 10वीं के बच्चे हैं उसको इतने पैसे दे देंगे, जो ग्रेजुएट हो गए हैं उनको 2 साल तक इतने पैसे देंगे। अरे पैसा नहीं चाहिए, रोज अभी क्या और क्या कहा, स्किल डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं, आईटीआई का इतने ब्रांचेस खोल दिए। आईटीआई करके क्या करेगा? आईटीआई आईआईटी वाले करके कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आईआईटी करके क्या करेगा? इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं लड़के जो सामान्य कॉलेजों में, चूंकि देश भर में खूब इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं, बिहार में भी खुले हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हुए लड़कों को, डिग्री होल्डर्स को नौकरी नहीं मिल रही है इस देश में, या नौकरी मिल रही है 10 15 25 हजार की नौकरी मिलती है। आईटीआई वाले को कौन पूछेगा? ये जो 500 रुपया देते हैं स्किल डेवलपमेंट के नाम पे, पहले रूडी जी उसके मंत्री थे, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, ये अंग्रेजी के वर्ड या हिंदी के वर्ड ऐसे लगाते हैं इसलिए तो कोई बहुत महान काम कर रहे हैं, अब तक हुआ नहीं। शिवराज सिंह चौहान हर जगह बोले जा रहे हैं मखाना विदेश निर्यात हो रहा है। अरे 50 साल से हो रहा है गुरुजी, आपको पता नहीं है? मखाना आज नहीं बिक रहा है। मधुबनी का मखाना और मधुबनी की पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध आपके आने से पहले से है, बीजेपी से पहले से। ये बीजेपी वाले नहीं आगे लेके गए। क्या जरा धनंजय सर की बात पूरी करा लें, आपने आप उसमें जोड़ना चाह रहे हैं। धनंजय सर एक चीज जल्दी से, प्रबल ने जो बात कह दिया है, जरा 1 मिनट में ये भी बता दीजिए कि सीतामढ़ी जाकर के अमित शाह साहब मंदिर बनवाते हैं और फिर जो है नेपालियों को घुसपैठिया बता दिया जाता है, तो ये दोनों चीजें एक साथ क्या बिहार स्वीकार कर लेगा? देखिए, बिहार घुसपैठिया शब्द ही नहीं स्वीकार कर रहा। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा या चुनाव आयोग के अलावा क्या नीतीश कुमार घुसपैठिया बात बोल रहे कहीं? क्या चिराग पासवान ने घुसपैठिया का जिक्र किया? क्या मांझी जी ने घुसपैठिया का जिक्र किया? बीजेपी की क्या हैसियत है बिहार में? बीजेपी कहाँ है बिहार में? बीजेपी सिर्फ जो है, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो सवर्णवादी लोग हैं, उनके बीच है, बनियों के बीच है। बीजेपी का कहीं अस्तित्व नहीं है। जो बहुजन समाज है वहां बीजेपी नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार को इनको गोद में बिठा करके, अभी वीडियो आ रहा था कि नीतीश जी कैसे बिहेव कर रहे थे जब नरेंद्र मोदी वहां से, क्यों नीतीश कुमार को ढोने को मजबूर है? समझिए इस बात को। क्योंकि नीतीश कुमार के अलावा इनके पास कोई चेहरा नहीं है। वो हाफी टिफिट चेहरा नहीं हो सकता। हाफी टिफिट सुने कि नहीं सुने? हाफी टिफिट। तो ये जो है दिक्कत ये है बीजेपी के साथ बिहार में, कि न तो यहाँ इनके पास कोई नेता है बिहार में, न इनका आरएसएस का कोई कैडर है, न इनकी पैठ है जमीन पे, न ही इनके पास कोई विजन है बीजेपी के पास कि बिहार की तरक्की कैसे हो। न बिहार को लेकर के इनके पास कोई संवेदना है, न बिहार को लेकर के कोई इनके पास प्लान है। इनके पास हिंदू मुसलमान है, लेकिन हिंदू मुसलमान बिहार में इनके दुर्भाग्य से नहीं चल रहा। बिहार का सौभाग्य है, लेकिन इनके दुर्भाग्य से बिहार में हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा, घुसपैठिया नहीं चल रहा। अब ये करें क्या? बीजेपी के पास सबसे बड़ी दिक्कत है कि बीजेपी किस बात पे बोले। नीतीश कुमार की आरती उतारने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इनकी इज्जत बचाएंगे तो सिर्फ नीतीश कुमार। अब समस्या ये कि इस समय समस्या ये है सर कि इस समय नीतीश कुमार अपने आप में एक बड़ा खतरा हो गए हैं। नीतीश कुमार अगर इलेक्शन कैंपेनिंग में आएंगे, वो कहाँ खड़े होकर के क्या बोल जाएंगे, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और अगर कुछ ऐसा बोल गए तो फिर भाजपा क्या ही संभालेगी। हालांकि ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाजपा के पास क्या है, विजन नहीं है, नेतृत्व तो नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी की हैसियत में वो ये है कि 74 सीटें लेकर के बिहार में बैठे हुए हैं। और ये तो कहीं ना कहीं उनके लिए ताकत है ना, एक फिलहाल की स्थिति में। मैं अभी आता हूँ। तो इस बार फिर 74 बनाए, इस बार फिर 74 करें, फिर 74 लेके आए तो समझ में आता हूँ। जरा